शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के 99 सिफ़ाती नामों से जो हम सब का खालिक व मालिक है, और उसके सबसे प्यारे और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिनके वास्ते इस सारी कायनात को खलक किया गया। मेरे हमवतन साथियों और मोहतरम उस्ताज़ इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस ट्रेनिंग को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़राइज़ मनसबी हमेशा ऐसन तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मेरा फ़ख्र पाकिस्तान, बल्कि हम सब का फ़ख्र पाकिस्तान। पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जब बर्रे सगीर पाको हिंद के पहले फ़र्द ने कलमा तैयबा पढ़ कर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। पाकिस्तान की अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुसलमानों के महीनों में सबसे जिसको बाबरकत महीना समझा जाता है वो रमज़ानुल मुबारक है। तो रमज़ानुल मुबारक की मुतबरक रातों में जो सबसे ज़्यादा अफजल रात है यानी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की रात पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। तो ये चीज़ एक शो करती है कि पाकिस्तान की वाकई कितनी अज़मत है कि बेहतरीन और अफजल तरीन रात में और अफजल तरीन महीने में अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कायम फरमाया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम है और प्यारे नबी की ख़ास निगाह करम है कि इस पाकिस्तान को कायम होने में, इस वतन अज़ीज़ को बनाने में बर्रे सगीर पाको हिंद के बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हर शोबा और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो हमारे जितने भी उलमा इकराम हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, और जितने हमारे मशाइखुल इस्लाम हैं, हमारे औलिया इकराम हैं, सब ने ही तन मन धन के साथ इस प्यारे वतन के लिए काम किया है। मैं यहाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ जो कि जनाब मोहतरम पीर सैयद जमात अली शाह साहब हैं। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उन्होंने अपने लाखों मुरीदीन को ये बात बोली उस वक़्त कि जो भी मेरा मुरीद पाकिस्तान को वोट नहीं देगा वो मेरा मुरीद ही नहीं है। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह पहली दफ़ा सियालकोट तशरीफ़ लाते हैं तो सैयद जमात अली शाह साहब ने बहुत भरपूर इस्तकबाल किया और आपके एजाज़िये में बड़े बड़े जो पोस्टर थे वो लगवाए। आपके मुरीदीन ने आपसे अर्ज़ किया कि हुजूर, आपने एक दाढ़ी मुंडे शख्स को अपना इमाम मान लिया है। तो शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के केस लड़ने के लिए वकील खड़ा किया है। फिर दुनिया ने देखा कि इस वकील ने किस शान के साथ मुकदमा लड़ा और दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया। और ये उस वक्त एक अनहोनी समझी जाती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल हो, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह करम हो, तो सब मुमकिन है। पाकिस्तान
हमारे प्यारे नबी का एक ख़ास तोहफ़ा है हम सब लोगों के लिए। नवाब ऑफ कालाबाग वो शख्स हैं जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। वो पाकिस्तान के हक़ में वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया। आपके साहबजादे ने आपसे पूछा कि आप तो पाकिस्तान को वोट नहीं देना चाह रहे थे, तो फिर क्यों आपने पाकिस्तान को वोट दिया? नवाब ऑफ कालाबाग साहब ने जवाब दिया जो हम सब के लिए बड़ा काबिल फ़ख्र है। नवाब साहब कहते हैं कि जब मैं पिछली रात सोया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझे हुक्म फरमाया कि आपने पाकिस्तान को वोट देना है। सो मैंने पाकिस्तान को वोट दिया है। सो मैं कहता हूँ कि ये प्यारे नबी का प्यारा और ख़ास तोहफ़ा है पाकिस्तान हम सब लोगों के लिए। अगर आप तवज्जो फरमाएं पाकिस्तान के लफ्ज़ों पे, तो पाकिस्तान दो लफ्ज़ों से मिलकर लफ्ज़ पाकिस्तान बनता है, यानी ये मुफरद अदद नहीं, मुरक्कब अदद है। और दो लफ्ज़ कौन से हैं? पाक और स्तान। और पाक और स्तान दोनों को अलग अलग अगर मानी देखें अरबी की डिक्शनरी में, तो पाक के मानी बनते हैं तैयबा अरबी में, और स्तान के मानी बनते हैं मदीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो मानी बनता है अरबी ज़ुबान में वो मदीना तैयबा बनता है। और नो डाउट कि पाकिस्तान मदीना तैयबा का अक्स है, क्योंकि नज़रियाती तौर पर दुनिया का पहला वतन, पहला मुल्क, पहली हुकूमत रियासत मदीना है, और दूसरी पाकिस्तान है, जो कि जिसका तो पहले दिन से नारा यही कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी नज़रियाती तौर पे रियासत मदीना बनी, नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमें बहुत मुक़द्दस है। इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और अपना फ़र्ज़ समझते हैं। पाकिस्तान खून से बना और इसके इस्तेहकाम के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा, हर वक्त, हर जगह तैयार हैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, तारीख़ उठा के देख लें, 10 लाख शहीदों के खून से पाकिस्तान बना। मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाना चाहूँगा जो मैंने पढ़ी। वो कहते हैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन रहे थे तो हम हिंदुस्तान से सफ़र करके पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, तो हमारा एक छोटा सा काफ़िला था, चंद लोगों पे मुश्तमिल, जिनमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं। तो सिखों के हमले से, सिखों की यलगार से बचने के लिए हमने एक कमाद के खेत में पनाह ले ली। अब बाहर ज़ाहिर सिख घूम रहे थे, हम अपना दम दबा के बैठे हुए थे, सांसों को रोका हुआ था कि किसी भी तरह से जो है वो सिख हमें ढूंढ ना पाए। तो हमारे काफ़िले में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी था जो हबस और गर्मी की वजह से रोता था। जब वो बच्चा रोता तो हम सारे काफ़िले के जो बाकी लोग हैं वो उसकी माँ को घूर के देखते। तो उसकी माँ ने अपने हाथों से अपने बेटे का गला दबा दिया। ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से बना है। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मार्ज वजूद में आया है। एक और हमारे ऐसे ही पाकिस्तानी भाई की मैं कहानी पढ़ रहा था। वो लिखता है कि जब मैं पाकिस्तान की तरफ आ रहा था तो मैंने सिखों के डर से पनाह ली किसी खेत में। अब उस खेत के बाहर सिख जो है ना वो घूम रहे थे। एक तरफ मेरे सिख थे, दूसरी तरफ दरिया चिनाब था। अब मैं सोच में पड़ गया कि जी मैं क्या करूं।
तैरना मुझे आता नहीं था। मैंने सोचा कि किसी सिख की तलवार से कत्ल होने से बेहतर है कि मैं कोशिश करता हूँ, कोई लकड़ी वगैरह का सहारा लेके मैं दरिया को क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। अगर दरिया को क्रॉस ना कर सका तो मौजे दरिया ही मेरी कब्र बन जाएगी। कहते मैंने जब ये बात सोच के छलांग लगाई दरिया चनाब में, मैंने देखा वहाँ और भी बहुत सारे लोग तैर रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये भी मेरी तरह दरिया को क्रॉस करना चाह रहे हैं। लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो सारी की सारी लाशें थी और हर तरफ खून ही बिखरा हुआ था। जब पाकिस्तान बनता है तो जितने भी रास्ते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उन सारे रास्तों में जितने भी कुएं थे, चूँकि उस वक़्त पानी का जो सोर्स है सारे के सारे कुएं थे, तो जितने भी कुएं थे किसी भी कुएं में मज़ीद लाश की गुंजाइश ना थी। क्योंकि जब हिंदू और सिख हमारी बेटियों पे हमलावर होते तो उनकी इज़्ज़तें पामाल करने की कोशिश करते, तो हमारी जो बेटियां हैं वो अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जो उनकी हत्या चढ़ गई और वो बाद में उनके बच्चों की माएँ बनी। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले की बात है कि हमारा एक फ़ौजी जो कि कश्मीर के रास्ते से भारत में दाखिल होता है, मकामी आबादी के जो लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि शायद कोई स्मगलर है, तो वो अपने एक रूम में उसको बंद कर देते हैं, कमरे में। वो बताता है कि रात के पहर में मैंने महसूस किया, यानी मुझे सामने एक साया नज़र आया। जब मैंने सर उठा के देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बड़ी गुस्से के साथ, बड़े गज़बनाक चेहरे के साथ मेरी तरफ देख रही थी। मेरे पूछने पे वो बोली कि हमने तुम्हें पाकिस्तान इसलिए बना के दिया था कि तुम स्मगलिंग करते फिरो। कहते मैंने बड़ा संभल के बोला कि एक तो मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी का जवान हूँ, और दूसरा पाकिस्तान तुम सिखों ने कब बनाया था? तुम सिखों ने तो जब पाकिस्तान बन रहा था एक क़यामत ढाई थी, एक जुल्म सितम का बाजार गर्म किया था। यानी सिख माओ की गोदों से बच्चों को पकड़ के कृपान के ऊपर चढ़ाते और ज़ोर से ज़मीन पे फटकते, उससे बच्चे का पेट फट जाता और उसकी हड्डियाँ टूट जाती। लेकिन फिर भी हमारी अजीम माओं की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कैसे आप लोगों ने, आप सिखों ने पाकिस्तान बनाया है? आपने तो वो दिन हमारे लिए एक हौलनाक दिन बनाए हैं। तो माई साहबा कहती हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत सारी बेटियां इन दरिंदों के हाथ चढ़ गई थी। उन बच्चियों में से, उन बदबख्त बच्चियों में से एक मैं भी हूँ। वो जो बूढ़ी औरत है फ़ौजी को बता रही है, आज मैं इनके बच्चों की, आज मैं इनके बेटों की माँ हूँ। मेरी एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम जिंदा बचकर किसी तरीके से वापस पाकिस्तान चले गए तो सारे पाकिस्तानी को मेरा पैगाम देना कि पाकिस्तान एक मुकद्दस धरती है। इसको कभी भी कोई इसके साथ बेवफाई ना करे, कभी कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, कभी कोई इसके साथ दगा ना करे। ये बताना कि आज भी मेरे बच्चों को जब बुखार आता है तो मैं पाकिस्तान की तरफ मुंह करके इन पे दम करती हूँ, अल्लाह मुझे शिफा देता है। नो डाउट ये मुतबर्रक जगह है, ये पाक जगह है, नो डाउट ये पाक धरती है। मदीना तैयबा और हरमैन शरीफैन के बाद हम अपनी इस धरती को मुकद्दस तरीन समझते हैं। हमारे लिए धरती मुकद्दस तरीन धरती है, और ये वो धरती है कि जिसने आने वाले टाइम पे पूरी मिलत इस्लामिया के लिए अपना बहुत मरकज़ी किरदार अदा करना है। बेशुमार मुफक्रीन, बेशुमार उलमा इकराम की ये पेशन गोइयाँ मौजूद हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं कि ये वो मुल्क है जिसने आने वाले टाइम पे ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के लिए
बल्कि बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए भी इंशाअल्लाह एक मरकज़ी किरदार अदा करना है। और सबसे बढ़कर जो आपके लिए मेरे लिए बड़ी अहमियत की बात है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस की पेशन गोइयाँ भी इस खित्ते के लिए हैं, और वाज़ेह तौर पे बताया गया कि ये खित्ता इस्लाम के लिए अपनी एक मरकज़ी किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान आज़ाद ना होता, मैं और आप आज़ाद ना होते, आप अपना तसव्वुर करें कि अगर आप आज़ाद ना होते या अगर मैं आज़ाद ना होता तो मैं फिर कैसा होता, कहाँ होता। जी अगर मैं इंडिया में होता तो मुझे दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता, बल्कि दूसरे दर्जे पे तो वो दलितों को रखते हैं, और तीसरे दर्जे पे वहाँ सिख और ईसाई हैं, जबकि चौथे दर्जे पे वहाँ मुसलमान हैं। तो मुझे वहाँ मुसलमान नहीं बल्कि मुसला कह के पुकारा जाता, और मुझे जब जहाँ मर्जी गाय को ज़िबा करने का इल्ज़ाम लगा के मुझे ज़िबा कर दिया जाता। मेरा एक दोस्त मुझे वाक़या सुना रहा था, उम्रे पे से वो शख्स वापस आया, कहता है कि हरम के सामने एक बूढ़ा शख्स ज़ारो कतार रोए जा रहा है। जैसे वो थोड़ा पुरसकून होता है तो दोस्त ने किसी तरीके से उनसे बात स्टार्ट की, तो उस बुज़ुर्ग मुसलमान ने बताया कि मैं इंडियन मुसलमान हूँ और इंडियन गुजरात में रहता हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को एक कमरे में बंद करके और कमरों की दीवारों पे तेल छिड़क के उनको आग लगा दी गई। मेरे इन कानों ने जलते हुए बेटे और बेटियों की चीखें सुनी हैं। मेरे सामने सब कुछ राख हो गया। अगर मैं कश्मीर में होता तो महीनों से मैं लॉकडाउन में होता। कोरोना की वजह से हमने लॉकडाउन को चंद दिन देखा भी है कि हम कितना लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सके हैं, तो जो महीनों से लॉकडाउन में है उनका क्या हाल होगा। और इसी तरीके से अगर मैं बर्मी मुसलमान होता तो मुझे भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाता, और अगर मैं वहाँ से बच जाता तो मुझे शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे कश्तियों में, खुले पानी में कश्तियों में छोड़ दिया जाता, और दुनिया की कोई खुशकी मेरे मुकद्दर में ना होती। और अगर मैं फ़लस्तीनी मुसलमान होता तो निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा से वहाँ लोग जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, और दुनिया के कान पे जून तक नहीं रेंग रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ़ दे, परेशान कुन सूरत हाल और लम्हा फ़िक्रिया जो आज जिसका हमें सामना है, वो ये है कि जब मैं बचपन में था, जब आप बचपन में थे, हम लोग जब बचपन में थे तो कितने ज़्यादा मुहब्बे वतन थे, कितने ज़्यादा इस्लाम पसंद थे। क्या हम आज और हमारी जो नस्लें हैं वो आज उतनी मुहब्बे वतन हैं? यकीनन नहीं है। ज़िम्मेदार कौन है? मैं, आप, वालिदैन, उस्ताद जो कभी तालिब इल्मों को इस्लाम पसंद और मुहब्बे वतन बनाया करता था, आज उसके पास टाइम ही नहीं है। वो बेचारा सिलेबस से ही बाहर नहीं निकल पाता, और सिलेबस के अंदर हुब्बुल वतनी और इस्लाम पसंदी सारी निकाल दी गई है। रही बात वालिदैन की, तुम्हारे वालिदैन को पहले तो ज़रिया मुआश उनको कोई होश नहीं आने देता, और उसके बाद अगर उनके पास टाइम होता है तो वो सारे का सारा मोबाइल ले जाता है, सेल फोन ले जाता है। उनको अपने मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। और उससे ज़्यादा जो दर्दनाक बात है, जो तबाहकुन और ख़तरनाक बात है, वो ये है कि पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने हमारे सारे के सारे लिटरेचर और फिल्मों, ड्रामों और कार्टून के ज़रिए हमें और हमारी नस्लों को
हुब्बुल वतनी और इस्लाम से दूर, बल्कि बहुत दूर कर दिया है। बल्कि उन्होंने इस तरीके से अपनी सारी जो हिकमत अमली अपनाई है कि पाकिस्तानी को ही पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ कर दिया है, एक भाई को भाई के ख़िलाफ़ कर दिया है। अपने ड्रामों, अपने फिल्मों, अपने लिटरेचर, अपने कार्टून्स के ज़रिए एक ऐसी फ़ज़ा कायम की है कि भाई भाई के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़। और यहाँ एक अजीब सा माहौल बन गया है, हफरा तफरी का आलम बन गया है, और एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है फ़िरका वारियत का, लिसानियत का, सुबाइयत का, मजहबी इंतहा पसंदी का और सेकुलरिज्म का। कि पाकिस्तान की एक कोने से आवाज़ आती है कि जी हमारी ज़ुबान ये है, हमें ज़ुबान की बुनियाद पे अलग सूबा दिया जाए। तो पाकिस्तान के दूसरे कोने से आवाज़ आती है कि हम मुहाजिर हैं, अलग सूबा हमारा हक है। यहाँ एक फ़िरका दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को काफिर साबित करने पे डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। खुदारा आप जो भी हैं, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप वहाबी हैं, आप देवबंदी हैं, या आपका किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, आप अपने अकीदे को मजबूती से पकड़े रखो, मत छोड़ो। लेकिन बराए मेहरबानी किसी दूसरे को मत छेड़ो। जो आप हो आप वैसे रहो, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब ना करो। बड़ी वाज़ह मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हमारा हमसाया और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क भारत, उसके अंदर दुनिया के तकरीबन सारे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। यानी दुनिया के जितने मज़हब हैं तकरीबन सारे के सारे इंडिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज भी वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम 98% मुसलमान हैं, 98% हम मुस्लिम हैं। हमारा हाल आप लोगों के सामने है। मैं समझता हूं कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानद है। जब जिस्म के किसी एक पार्ट को तकलीफ पहुंचती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। मुसलमानों की अखुवत और मुसलमानों के भाईचारे की तो दुनिया मिसालें देती आई है। शायद इसी बिना पे कायदे आज़म ने बड़ा अच्छा शेर बोला था कि अखुवत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये मुसलमानों की असलियत है। हमें डेफिनेटली अपनी इस असलियत की तरफ वापस जाना है। हमें यकीनन अपने उसी इक़दार को, अपनी उन्हीं रवायात को ताज़ा करना है। अगर हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क को अजीम रियासत और इस्लाम का किला बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी खोई हुई कदरों को, अपनी खोई हुई जो हमारी रवायात है उनको ज़िंदा करना होगा। हमें यकजान होना होगा, हमें यक आवाज़ होना होगा। हमें एक दूसरे की इज़्ज़त, जान, माल, औलाद के मुहाफ़िज़ बनना होगा। इंशाअल्लाह हम दोबारा से मुमलकत खुदा दाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जन्नत का एक टुकड़ा बनाएंगे इंशाअल्लाह। आइए मैं आज के लेक्चर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे पहला और आलमी दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन और सफ़े अव्वल की फ़ौज है। बड़ी से बड़ी ताकत भी पाकिस्तान पे हमलावर होने की का सोच भी नहीं सकती। मैं सलाम पेश करता हूँ अफ़वाज पाकिस्तान को, जो शानदार रवायात के अमीन हैं। मैं दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ
उन तमाम सियासतदानों का, उन तमाम साइंसदानों का, उन तमाम अफवाज पाकिस्तान का और बहुत सारे गुमनाम चेहरों का जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटमी मुल्क बनाया। अल्लाह ताला उन सब के लिए दीन दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। वो असल में पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, वो असल में हमारे मोहसन हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि हम दफ़ाई एतबार से इतना मजबूत मुल्क हैं, एटमी ताकत हैं, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज रखते हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम आज तक कश्मीरियों को आज़ाद नहीं करवा सके? फिर भी क्यों हम आज तक बरमी मुसलमानों पे जुल्म और सितम करने वाले हाथों को नहीं रोक सके? क्यों हम आज तक कश्मीरी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सके? मेरा इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि जब हम इतने मुस्तहकम हैं दफ़ाई एतबार से, तो फिर क्यों आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बेरोज़गारी आम है। आज भी पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो 3 वक्त का खाना नहीं खा पाते, और पाकिस्तान के लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, आज जो जंगें हैं वो फ़ौजी मैदानों में नहीं लड़ी जा रही। आज जो जंगें हैं वो सनती मैदानों में लड़ी जा रही हैं, और मजबूत मईशत के साथ आप दूसरे के साथ लड़ सकते हो। जंगें लड़ने के लिए आज असले से ज़्यादा मजबूत मईशत चाहिए। आज लोगों की ज़िंदगियों को आसान और खुशहाल बनाने के लिए एटम बम से ज़्यादा मजबूत मईशत की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मईशत में मेरा और आपका क्या किरदार है, एक आम आदमी का क्या किरदार है। मैं क्यों बातें आप लोगों से ये कर रहा हूँ? अपने मुल्क की मईशत को कमज़ोर करने और जो जालिम ममालिक उनकी मईशत को मजबूत करने में आपका और मेरा, हम दोनों का, हम सब का हाथ है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि कश्मीरियों पे जुल्म सितम, फ़लस्तीनियों पे जुल्म सितम के ज़िम्मेदार ही हम हैं, मैं गलत न कहूँगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों पे जुल्म करवाने वाला कोई और नहीं है, मुसलमान ही है। जब कश्मीरी पे को गोली चलती है, फ़लस्तीनी पे को गोली चलती है, तो वो मेरे और आपके पैसे से चलती है। कैसे, मैं इसकी वजाहत मज़ीद आगे जाके करूँगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी की जो बड़ा मुहब्ब वतन है, जो बड़ा पाकिस्तान पसंद है, इस्लाम पसंद है, जो चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, जिसको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है जब पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होती है, जब रुपया नीचे गिरता है, डॉलर ऊपर जाता है, उसको परेशानी होती है। आइए मैं उसकी आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एक साहिब जो सुबह अपने बिस्तर से उठता है और उसके कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है, उसकी जो कूलिंग है, जो एसी वहाँ चलता है, वो किसी फॉरेनर कंपनी का है। और उठने के बाद साहिब जब ब्रश पकड़ते हैं, पेस्ट पकड़ते हैं, तो ब्रश और पेस्ट भी फॉरेनर कंपनी का है, कॉलगेट का है। इसी तरीके से जब वो नहाने के लिए साबुन और शैम्पू जो यूज़ करता है, वो भी पाकिस्तानी नहीं है, वो भी फॉरेनर ब्रांड है। और मेरा वो दोस्त कपड़े पहनता है तो वो कपड़े भी किसी दूसरे मुल्क के ब्रांड के हैं। नाश्ते की टेबल पे बैठता है तो वहाँ नेस्ले के फूड आइटम्स आपको नज़र आते हैं। ऑफिस के लिए निकलता है, हाथ में जो सेल फ़ोन है वो भी बाहर के का कोई ब्रांड है। ऑफिस में साहब पहुँचते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, और ख़तो किताबत के लिए जो सोर्स यूज़ करता है वो भी TCS है। दोपहर का टाइम हो गया है,
लंच का टाइम है, लंच का वो ऑर्डर करता है मैकडोनल्ड से। अपनी तवानाई को बूस्ट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक जो पीता है वो रेड बुल होता है। फिर ऑफिस से वो घर की तरफ शाम को निकलता है तो रास्ते में शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता है। घर से कॉल आती है कि डिनर में कुछ लेते आए, तो सीधा KFC जाता है। उसके बाद एक बड़े सुपर स्टोर पे जाता है, वहाँ से मैगी के नूडल्स पकड़ता है, लेस पकड़ता है, दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ता है जो पाकिस्तान मेड नहीं है। वो साहिब घर पहुँचता है थका आ रहा, ड्राइंग रूम में आके बैठता है। जो सामने LCD लगी है वो भी पैनासोनिक की है, वो भी सोनी की है। उसके हाथ में कोका कोला ग्लास में डली, तो एक सिप लेता है और सामने खबरनामे पे नज़र पड़ती है और ख़बर आती है कि जी पाकिस्तानी रुपया आज फिर गिर गया, अमेरिकी डॉलर को पर लग गए, ऊपर चला गया। ये तो वो है। और वो साहब एकदम आग बगोला होता है, एकदम गुस्सा करता है, एकदम हाइपर हो जाता है कि क्या बनेगा पाकिस्तानी रुपया का, क्या बनेगा, ये अमेरिकी डॉलर कब तक ऐसे उड़ान पकड़ता रहेगा, कब तक हमारी मईशत का सत्यानाश होता रहेगा, कब तक पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा, कब तक एक आम जिंदगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी बद से बदतर होती रहेगी। ये मेरा वो भाई बोलता है जो सुबह से शाम तक फॉरेनर ब्रांड्स के पीछे भाग रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो मेरे भाई आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए, आपने क्या किया सारा दिन में इस पाकिस्तान की मैशत को ठीक करने के लिए। आप किसी और से नहीं, अपने आप से सवाल करें। ये एक पाकिस्तानी की मिसाल मैंने दी है। आप अपने आप को, मैं अपने आप को इसकी जगह रख के सोचते हैं कि हम में कितना फ़र्क है। हम भी तकरीबन ऐसे ही हैं, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सुनो, जो वो मेरे दोस्त सुने मेरी बात को, जो परेशान होते हैं रुपया के गिरने से, जो परेशान होते हैं डॉलर के ऊपर जाने से, जो हर वक्त रोना रोते हैं बेरोज़गारी का, जो हर वक्त रोना रोते हैं कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किलतर होने का। आइए मैं आपको एक सर्वे रिपोर्ट बताता हूँ कि एक अंदाजे के मुताबिक इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक यहूदो निसारा की मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से डेली बुनियाद पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं 3600 करोड़ रुपए डेली की बुनियाद पे पाकिस्तान से इकट्ठा करती है माल गनीमत और अपने अपने मुल्कों को भेजती हैं। ये जिन प्रोडक्ट्स का मैंने अभी जिक्र किया है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों सुनो, डॉलर को ऊपर और रुपए को नीचे जाते हुए देखकर परेशान होने वालों सुनो, महंगाई का रोना रोने वालों सुनो, बेरोजगारी का रोना रोने वालों सुनो। पाकिस्तान दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। सुनो कि वजह क्या है। एक सर्वे के मुताबिक इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन यहूदो निसारा की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इस पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पे 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 3000 करोड़ नहीं, 3600 करोड़ रुपया डेली माले गनीमत इकट्ठा करते और अपने अपने ममालिक को भिजवाती हैं। अब बताएं, जिस मुल्क से 3600 करोड़ रुपया डेली निकल रहा होगा उस मुल्क का क्या हाल होगा। आप खुद समझदार हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं कि वहाँ कोई चीज़ आ ना रही हो, सिर्फ निकल रही हो, तो क्या हाल होगा। ये वही हाल है आज जो हमारे प्यारे पाकिस्तान का है। सिर्फ 150 दिन, सिर्फ 150 दिन पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तानी ये बात सोच लेंगे जी हमने कोई फॉरेनर ब्रांड यूज नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है। तो सिर्फ 150 दिनों में पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है,
दुनिया का अमीर तरीन दूसरे नंबर पे मुल्क आ जाएगा। और वो डॉलर जिसका हम रोना रोते हैं, जो आज 160-70 के दरमियान है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का रह जाएगा, सिर्फ 2 रुपए का। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप और मैं, हम सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं और बेइंतहा करते हैं। मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी और वो पाकिस्तान से प्यार ना करे, सब करते हैं। डेफिनेटली हमें पाकिस्तानी अशिया से भी उतना प्यार करना चाहिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट से भी उतना प्यार करना चाहिए। हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना चाहिए और मेड इन पाकिस्तान को अहमियत देनी चाहिए। हमें हमेशा शेल से नहीं, टोटल से नहीं, PSO से पेट्रोल डलवाना चाहिए। हमें हमेशा जूते पाकिस्तानी ब्रांड के पहनने चाहिए। बहुत सारे ब्रांड है पाकिस्तानी, हम सारे पाकिस्तानी ब्रांड छोड़ के बाटा पे जाते हैं। हम कपड़े, कॉस्मेटिक्स, फ्रिज, AC, LED, घड़ियाँ, मशरूबात, फूड आइटम्स, अलगर्ज। भाई मुझे बताएं, जो मुल्क एटम बम बना सकता है वो क्या नहीं बनाता होगा? सब कुछ बनाता है, सब कुछ बनता है। हमारे मुल्क में हर तरह की प्रोडक्ट्स बन रही हैं। बराए मेहरबानी, अगर आप मुल्क व कौम का भला चाहते हैं तो मकामी प्रोडक्ट्स को अहमियत दो, मकामी अशिया को ख़रीदो। जब आप मकामी अशिया को ख़रीदोगे, मकामी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करोगे, तो डेफिनेटली हमारी बंद फैक्ट्रियाँ दोबारा से खोलेंगी, हमारा जो मज़दूर है वो बहाल होगा, हमारे जो मज़दूर हैं वो खुशहाल होंगे। जो 3600 करोड़ रुपया बाहर जाता है डेली बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे, वो हमारे मज़दूरों की पॉकेट में जाएगा, वो हमारे पाकिस्तानियों की पॉकेट में जाएगा। जब एक आम पाकिस्तानी की मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। जब एक आम आदमी मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान इस्तेहकाम में आएगा। जब एक आम आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान में खुशियाँ आएंगी। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे जी क्या करें, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जब भी लेने जाते हैं तो हमें उनकी क्वालिटी बड़ी लो मिलती है। तो मेरे भाई, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो पाकिस्तान की हर चीज़ से प्यार करते हैं। ये नहीं है हम पाकिस्तान के इस कोने से प्यार करते, इससे नहीं करते, इस चीज़ से करते, इससे नहीं करते, ऐसा तो होता ही नहीं है। जब प्यार है तो फिर मुकम्मल प्यार है। मैं समझता हूँ कि मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ कि मेरे सामने यहाँ पे 10, 15, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें एक मेरा भाई या बेटा है, मुझे सबसे प्यारा कौन लगेगा? डेफिनेटली अपना बेटा या भाई। आपको कौन प्यारा लगेगा? आपका बेटा या भाई। आपका बेटा या भाई इतना प्यारा नहीं है, रंग उसका सांवला है, इतना खूबसूरत नहीं है, फिर आपको प्यारा कौन लगेगा? फिर भी आपको आपका बेटा ही प्यारा लगेगा। और भाई जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो मेरे अपनी है, मेरे अपने मुल्क की है, वो अगर मेयार में थोड़ी कम भी है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे लो, क्योंकि वही कल को अच्छी भी हो जाएगी, वही कल को ठीक भी हो जाएगी। आज भी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान मेड होती हैं उनको फॉरेनर ब्रांड कह के बेचा जाता है। ये कह के बेचा जाता है जी ये तो इंपोर्ट हुई है, और लोग उसको हंस के लेते हैं। क्यों? कि दुकानदारों को पता है, मार्केट को पता है कि जितने भी हमारे आ रहे हैं परचेजर, हमारे ग्राहक, वो बाहर के नाम पे चीज़ जल्दी ले लेंगे, पाकिस्तान के नाम पे कम लेंगे। उसका कसूर तो नहीं है, ये कसूर तो मेरा और आपका है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। मैं जहाँ से अपने कपड़े स्टिच करवाता हूँ, उस साहब ने मेरे सामने एक कपड़ा रखा, कहते हैं शेख साहब आपके लिए स्पेशल थाईलैंड से मंगवाया है, आपका 3 पीस बड़ा अच्छा बनेगा इससे। मैंने कहा हाजी साहब आप ये कपड़ा उठा के अपनी दुकान के आखिरी कोने में रख के आए और मुझे पाकिस्तानी कपड़ा दिखाएं। सो जब हम सोच को बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा।
जब पाकिस्तान बदलेगा तो लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी, आम आदमी की ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बनेगी। करना क्या है? बतौर उस्ताद, बतौर वालिदैन, बस ये एक आम पाकिस्तानी, हमने करना क्या है? हमने अपने फ़राइज़ को ऐसे तरीके से निभाना है। 10 लाख शहीदों के खून पे जो पाकिस्तान बना है, इसको बचाना है, इसको संवारना है, इसको आगे लेके जाना है, इसको तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में शामिल करना है। और जो पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों की और मुसलमानों की उम्मीद पाकिस्तान है, हमने सही मानों में उनकी उम्मीद बनना है। इंशाअल्लाह हमने अपने मुल्क से सच्चा प्यार करना है, हमने अपनी ज़ुबान से प्यार करना, हम अपने लिबास से प्यार करना है, अपनी कल्चर, अपनी रवायात, अपनी इक़दार, अलगर्ज़ पाकिस्तान की हर चीज़ को ख़ुद अपनाना है और अपनी नस्लों को सिखाना और बताना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके आगे चल सकें। मेरे और आपके दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा एक बात रहनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हमेशा फ़ख्र से इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा ये अमल पाकिस्तान को दुनिया में सरबुलंद करेगा इंशाअल्लाह। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी कंपनी और जो फॉरेनर कंपनीज उनमें फ़र्क का पता नहीं है। तो 18 फाउंडेशन ने आपकी आसानी के लिए बाकायदा इसकी सारी लिस्ट बनाई है, जो आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दी जाएगी, बाद में भी आपको शेयर की जा सकती है। हम यही चाहते हैं कि ये पैगाम सारी पाकिस्तानी कौम तक पहुंचना चाहिए, पाकिस्तान के एक एक कोने तक पहुंचना चाहिए, कि जब भी, जहां भी, जिस भी वक्त कोई भी बंदा कोई भी चीज़ ख़रीदने लगे तो वो लाजमी देखे कि मेड इन पाकिस्तान है या गोआर है, और रिसर्च करें कि ये कौन सी कंपनी है, ये किस यहूदो निसारा की कंपनी है, ये किस इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन की कंपनी है, हमने किसके प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है और किसकी प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदनी। अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो ये बात सोच रहे होंगे कि जी बंदा ये क्या बोले जा रहा है, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम तो ख़राब ही इतना हो चुका है कि इसको कोई ठीक ही नहीं कर सकता। ये सारी बातें तो बंदा नामुमकिन बातें किए जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। कई ऐसे लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं और दिल में ये बात सोच रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी एक ऐसा पौधा देखा है जो पत्थर के अंदर उगा हो, जो दीवार के ऊपर जिसने ग्रो किया हो? अब उस पौधे के पास ही बड़े बहाने थे ना उगने के, कि जी पत्थर बहुत सख्त है, दीवार है, तो पानी कहाँ से आना है, पानी कहाँ से आए। लेकिन उसने किसी चीज़ को, पानी को और ज़मीन की सख्ती को अपना बहाना नहीं बनाया, बल्कि वो बड़े शान से निकला है, बड़ी शान से वो पत्थर के ऊपर बड़े फ़खराना अंदाज से वहाँ खड़ा है। और जो दरख्त में एक पौधा जिसने ग्रो किया है, उसको देख के मुझे फ़ील होता है कि जैसे ये फातिहाना अंदाज में खड़ा हुआ है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ने में कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं समझता हूँ कि जब इंसान सोच लेता है, जब मुसम्मम इरादा कर लेता है, जब पुख्ता आज़म कर लेता है कि मैंने कोई काम करना है, तो फिर कुदरत, हमारा रब कायनात उसके लिए ज़राए पैदा करता है, उसके लिए रास्ते बनाता है, और आप उस कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बेहिम्मते ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ सदा शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिम्मते ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ सदा शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे सीना पाड़ के पत्थरां दा। थैंक यू। कितने मिनट होए?